उत्तराखंड में तबाही को रोकने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसा राज जो सिर्फ हमारे दादा परदादा को पता था। आज इस वीडियो में हम आपको उसी सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहाड़ों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस मॉनसून आपने हिमाचल और उत्तराखंड की ये तस्वीरें तो खूब देखी होंगी, टूटते हुए घर, बहती हुई गाड़ियां और खौफ में जीते लोग। हम सब इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा, कुदरत का कहर, है ना? लेकिन इस तबाही की असली मुजरिम प्रकृति नहीं है। दरअसल हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। एक अखबार में छपे आर्टिकल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपीएस बिश ने लिखा है कि हमसे बड़ा कालिदास कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमने अपने घर पहाड़ की ऊंचाई पर तो बना लिए, लेकिन फिर हम उसी पहाड़ को नीचे से काटकर सड़कें बनाने में जुट गए। नतीजा क्या होगा? पहाड़ गिरेगा। बस यही हम कर रहे हैं। पहाड़ों का एक नियम होता है, एक साइंस होती है। हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा इस साइंस को समझते थे। उनके पास ऐसी आपदाओं से बचने का एक सीक्रेट फॉर्मूला था, पिरामिड फॉर्मूला। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए आपको समझाते हैं। पहले पहाड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा लगभग 25% घना जंगल होता था। ये जंगल बारिश के पानी के लिए एक नेचुरल स्पंज का काम करता था और मिट्टी को बहने से रोकता था। उसके नीचे का 10% हिस्सा जानवरों के चरने के लिए, यानी कि चरागाह के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर पथरीली ढलान होती थी। यहाँ खेती नहीं की जा सकती थी, इसलिए लोग वहाँ अपने घर बना लेते थे जो काफी सेफ थे। सबसे नीचे समतल जमीन पर होती थी सिंचित खेती। और सबसे जरूरी चीज, हमारे पूर्वज ये करते थे कि वो नदी के किनारे एक बहुत बड़ा इलाका खाली छोड़ देते थे, जिसे कहते हैं फ्लड प्लेन, ताकि जब नदी उफान में आए तो उसका पानी वहां फैल जाए और किसी का घर बार तबाह ना हो। लेकिन अब हमने क्या किया? जंगल काट दिए। नदी के ठीक मुहाने पर उसके फ्लड प्लेन में 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट बना लिए। जहां घर नहीं बनने चाहिए थे वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो जब नदी अपना रास्ता वापस लेगी तो ऐसी सब जगहों का हाल धराली और देहरादून की तरह ही होगा। और अब हैरान कर देने वाली बात सुनिए, हमारे राज्य उत्तराखंड में 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑल वेदर रोड, रेल लाइन, हवाई पट्टी और रोपवे। 4 अलग अलग विभाग अलग अलग प्लान पर काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से, जिसके चलते भी हमारे नाजुक पहाड़ों से भूस्खलन, बाढ़, घरों में दरार, शहरों का डूबना जैसी खबरें लगातार आ रही हैं। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपीएस बिश का कहना है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 विभाग एक साथ बैठकर ये तय करे कि पहाड़ी राज्यों की आबादी के हिसाब से कहां कितने परिवहन की जरूरत है और वहां बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उस हिसाब से काम करें। जहां सड़कें नहीं बन सकती वहां हवाई और रेल मार्ग लेकर जाए। लेकिन यहाँ तो सबके सब पहाड़ों को नोचने खरोड़ने पर तुले हुए हैं। आज सारे राज्य में इतनी तबाही के बाद सवाल ये है कि क्या हम अपनी गलतियों से सबक कभी लेंगे? कब हिमालय के लिए एक अलग हिमालय नीति बन पाएगी? कब हम मैदानों में डेवलपमेंट का फॉर्मूला पहाड़ों पर आजमाना बंद कर देंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कभी विकास की इस अंधी दौड़ को रोककर हम इस पिरामिड फॉर्मूला को फिर से अपना सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को हर उस शख्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जिससे पहाड़ों से प्यार है, पहाड़ों की चिंता है।